मन में बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। राधे श्याम जय राधे श्याम। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी रहे। विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में 13वें श्लोक पर कथा आपकी विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को वहीं से आगे स्वर से गाते हुए, भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, पढ़ते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कथा स्वीकार करें प्रभु। कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कथा आप लोग सुने, कथा के सुनने से भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, इसका लाभ आप सब लोगों को मिले, आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें प्रभु। कथा आपकी विराम हुई थी। बाबा नारद जी बाबा व्यास जी को समझाते हुए कहते हैं कि महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य पारायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों के ऊपर, इसलिए आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान लीलाओं का स्मरण कीजिए। बाबा नारद जी समझाते हुए कहते हैं, कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को यहीं से स्वर से गाते हुए, पढ़ते हुए आपके चरणों में समर्पित करते, स्वीकार करें प्रभु। गलती को क्षमा करें। नारद जी कहते हैं कि ततो अन्यथाम किंचन यद्विवक्षतः पृथग दृशस्त कृत रूप नामवि न कुत्र चित क्वापि च दुस्थिताम मतिर्लभेत वाताहतनौरि वास्पदम। बाबा नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है,
नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। तर्क कुतर्क मन में उथल पुथल चालू हो जाती है। जैसे उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी, डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। संसारी लोग जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभारक्तस्य महान व्यतिक्रमः यदा क्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः, न मन्यते तस्य निवारणम जनः। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने को भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते हैं, वचनों को ठीक नहीं मानते हैं। भगवान अनंत हैं, भगवान अनंत हैं। बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से कहते हैं कि विचक्षणो अस्यार्थ हति वेदितुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। विचक्षणो हर्ष्यार्हति वेदितुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन अस्ततु भवान् दर्शयत्येष्टितं विभो। संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का वही अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से आप वर्णन कीजिए, जिससे सबके लिए लाभ हो, सबका कल्याण हो। आप स्वयं वर्णन कीजिए। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। बाबा नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे हरभजन पक्वोऽथ पत्ते ततो यदि यत्र क्वं वामद्रम भूदमोस्य किं कोऽर्थ आप्तु भजताम स्वधर्मत। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है,
भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है उसकी। भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए, भजन करते करते और कोई ऐसी अकस्मात दुर्घटना हो गई या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से भजन छूट गया, तो भी उसका कल्याण ही कल्याण, पूरा नहीं हो सकता तो भी उसका कल्याण। जो मनुष्य भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व भी उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यद लभ्यते दुःखवदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरं ऐसा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर दुख आए, लेकिन दुख स्वयं आता है। बिना चेष्टा के जैसे दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, बाबा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, न वै जनो जातु कछिनान ब्रजे अन्मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतम स्मरन् मुकुंदाग्र युगपूहनं पुनः अभिर्हातुमिच्छेन रसग्रहो यत पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो यत। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करती है कि बाबा नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे
छोड़ना नहीं चाहता। कथा आपकी यहीं पर विराम करती है। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। इदं हि विश्वं भगवान् निवेत्तरो यतो जगत्स्थानं निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले वेद भगवान। आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे।